आरएस मेंस एग्जाम की तारीख बदलने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को एक तारीख मिली है। वो तारीख एग्जाम के लिए नहीं बल्कि धरने को खत्म करने के लिए, क्योंकि जिस जगह धरना चल रहा है उस जगह एक नोटिस चस्पा किया गया राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से कि आप बिना अनुमति धरना नहीं दे सकते और इस धरने को खत्म कीजिए। लेकिन 3 दिन से यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर देख सकते हैं, ये परिसर का नजारा है जहां पर आरएस मेंस एग्जाम की तारीख बदलने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। उसमें से कई अभ्यर्थी हैं जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी भी तबीयत नासाज हुई है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पहले कितने जने भूख हड़ताल पर बैठे थे? आप भी भूख हड़ताल पर हो? जी सर, हाँ भूख हड़ताल। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। क्या लगता है सरकार सुनेगी? इतने दिन हो चुके हैं, हमें आशा, पूरी आशा और उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, जरूर सुनेगी। इन सभी लड़के जो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लगभग 10 से 12 लड़के भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो इनकी सुनेगी, जरूर सुनेगी सरकार। कईयों की तबीयत भी बिगड़ी है। तबीयत की बिगड़ी है, 4-5 लड़के एसएमएस भी है, मैं भी एडमिट हो गए हैं, तबीयत भी बिगड़ गई है। तो मैं सरकार से यही आशा करूंगा कि आप इन्हें इस बहुत ठंड में जो लड़के यहाँ बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनकी सुने और उचित निर्णय ले इस संबंध में। और हमारी जायज मांग है, हमारी कोई अजायज मांग नहीं है, हमारी जायज मांग है। इस जायज मांग का निर्णय करे। हमें कम से कम 3 महीने बढ़ाने का बोल रहे हैं, नहीं कि हम नौकरी मांग रहे हैं। हम 3 महीने डेट बढ़ाने की बोल रहे हैं। आप जो तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हो, लेकिन जो तारीख आपको मिली है वो तारीख 3 दिन तो आपके अनशन में और बीत चुके हैं, और बाकी क्या आगे के दिन भी ऐसे बीतेंगे? फिर तो परीक्षा नजदीक आ जाएगी। ये तो वो वाली बात करती है कि बहरों को भी समझ में आ जाए और अनपढ़ को भी समझ में आ जाती है क्या कि 3 दिन खराब किए नहीं है। ये 3 दिन को समझ में आ गया कि हमारा 5 साल कैसे रहने वाला है। आप समझ गए ना? ये 3 दिन खराब नहीं किए किसी ने, 3 दिन समझ में आया कि हमारी 5 साल कैसे रहने वाला। आज तो आरएस का लड़का जूझ रहा है, ये ऐसा लग रहा है। आप मैं मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान के प्रदेश को बोलता हूँ कि हर वर्ग के लोग 5 साल तक इसके लिए लड़ेंगे। अभी तो आरएस का आगे पहल आई है, वो भी पहल वाजिब है ना, वाजिब नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 2018 में 10 महीने, 2021 वाले में 5 मंथ, 2023 वाले में 3 मंथ। कितने साल बाद आया? 2-2 साल गैप आया। भाई भर्ती अगर आप 1 साल में निकाल रहे हो, आप एग्जाम 3 महीने में ले रहे हो और भर्ती आप 2 साल में निकाल रहे हो। अगर आप 1 साल में निकाल दो, कैलेंडर जारी कर दो, तो 3 महीने में एग्जाम देने में कोई तकलीफ नहीं है। 2 साल इंसान कहीं बेटर रहेगा, कुछ तो और तैयारी करेगा ना उसके लिए। तो फिर आप उसको तैयारी करने के लिए यहाँ तो बोलो ही मत कि तू जिंदगी में सिर्फ एसडीएम बनने के लिए ही हुआ है। तो वो जिंदगी भर आरएस ही पढ़ेगा, कोई उनके टीचर वीचर की कोई सपना नहीं होगा। फिर समझे मेरे? यहाँ फिर आप बोल दो कि आरएस की भर्ती अब हमारे तुम्हारा आरएस के लिए नहीं है, ये हम इनडायरेक्टली भर्ती करने वाले हैं, तो आप किताब छोड़ लो, दूसरी तैयारी कर लो। क्योंकि एक बंदे 2 साल तक सिर्फ आरएस के लिए नहीं बैठ सकता है। यूपीएससी 1 साल में कैलेंडर जारी करती है, तो इसलिए यूपीएससी पे निर्भर करता है। आप मेरी बात समझ गए ना? 2-2 साल का गैप है और वो अकेला आदमी 2 साल तक नहीं बैठ सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता है? क्योंकि कोई नौकरी और ले लेते हैं, फिर वापस आरएस पढ़ लेते हैं। 6000 कर्मचारी इनके मौलिक अधिकार दे रखा डेमोक्रेसी में, आपका वोटिंग का मास ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी भी नहीं मान गए। सबकी कलरक एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन सभी एसोसिएशन ने लिखा है। मैं दिव्यांग कैटेगरी से आता हूँ, कभी कोई आंदोलन हुआ नहीं हुआ। मुझे भी 300 नंबर लाना होता है। 300 नंबर लाने के लिए 90 दिन काम नहीं होता है, 1 साल काम लगता है। या तो फिर आप मुझे 3 महीना दे दो। अगर आप 3 महीना नहीं दे रहे, 3 महीने में आपके बच्चों को भेजो, हम 3 महीना नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चे 3 महीने में एग्जाम निकाल के दिखाओ। यहाँ पे नेताओं के बच्चे है ना, उनके सर पे हाथ रख के नेता घर में बैठ जाए ना, कि तो उनकी शर्म आती है, शर्म कि मैं अपने बेटे के साथ ये कह रहा हूँ, तो दूसरे बेटे तो क्या सोचो आप क्या कर रहे हो? वो अपने बेटों के साथ में गुलामी है। वो सारे नेताओं के बेटे तो नहीं बनेंगे ना आप नेता, वो भी तो एसडीएम को तैयारी कर रहा होगा ना। सारे नेताओं के नेता बन जाके फिर किसान आदमी मजदूर बेटा वो क्या करेगा? मेरा सवाल वाजिब है सर। और दिव्यांग कैटेगरी से कोई भी ब्लाइंड आके, सबसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कोई भी विकलांग आके ये नहीं बोला मेरे सर्दी में
हाथ पैर काम नहीं कर रहा, मेंस मत लिखो। सर्दी में उसकी हालत ये हो जाती है, 9:30 बजे कोहरे के टाइम में उन्हें हाथ काम नहीं करता है, और ब्लाइंड को भी नहीं बोलता है कैसेट रिकॉर्ड करके लाओ। उसके 8 महीने में कैसेट रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, आप 3 महीने में एग्जाम ले रहे हो। उसकी आंखें नहीं है, फिर भी वो नहीं बोलता है कि मेरी आंखें नहीं है तो आप मुझे टाइम दो। वो आपको यही मांग कह रहा है कि सर आपने हर महीने, हर साल आपने 2 साल में भर्ती निकाल रहे हो, तारीख नहीं बढ़ाई तो क्या एग्जाम नहीं दोगे? अब नहीं बढ़ेगी तो कहाँ से देंगे? नहीं, इससे कुछ होना जाना नहीं है ना। तैयारी हुई नहीं आप? तैयारी मैंने 65 दिन 75 दिन मैंने पूरी कंटिन्यूटी पढ़ा हूँ, मेरी फुटेज निकाल दूं मैं आपको, लेकिन कोर्स सिर्फ 12 सब्जेक्ट ही पढ़ पाया हूँ मैं। कोर्स पूरा नहीं हो, कवर नहीं हो पाया। 30 सब्जेक्ट है सर, तो मैं अपना फ्यूचर तो पता है ना। सभी को ईमानदारी की आत्मा बोलती है सर, भले मैं लाइब्रेरी में बैठूं फॉर्मेलिटी करूं, इससे कुछ होना जाना नहीं है। मेरे अंदर की आत्मा ये कह रही है कि मेरा 12 सब्जेक्ट पढ़ने से मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में भी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2021 का आया, कितने साल लगा है? पूरा 1 साल लगा इंटरव्यू में। सर आप बताओ ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 3 महीने में एग्जाम करवा रहे हो और इंटरव्यू 1 साल में हुआ? वही इंसान है वो। ऐसी प्रक्रिया क्यों? तो लड़ाई तो यही तो है भाई, लड़ाई सर प्रक्रिया की है। ठीक है, और भी जो अनशनकारी है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ से हो आप? जोधपुर से। कोई आपकी ड्यूटी कर रहे हो आप कहीं पे? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा ये प्रथम प्रयास है। हम 1 महीने से सरकार के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि साहब हमारी मांग सुनो। बस हमारी एक ही मांग है कि हमें 3 महीने का और समय दिया जाए मेंस के अंदर। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे। जब सरकार ये जब विपक्ष में थी, तब इन्होंने बोला था कि हम आरएस के लिए टाइम के लिए ये हमारे पक्ष में आई थी, और अब जब हमने इनको वोट देकर के हमारे मुद्दों पर ये सत्ता में आई है, तब ये हमारी मांग नहीं सुन रही है। अब जब हमारे हाथ में बुक होनी चाहिए, इस जगह हम 3 दिन से यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। कल से हम 5 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी नहीं आया है, ना कोई इस पे स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई हम आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। आप तो अभ्यर्थी हो, इतने समय से तैयारी तो आपकी पूरी मन है, क्योंकि बाकी तो नौकरी पे थे इसलिए नहीं कर पाए, चुनाव में ड्यूटियां लग गई। अभ्यर्थी थे, हमें कॉलेज के एग्जाम भी देने पड़ते हैं। आरपीसी के अंदर 21 साल अभी हमारी एज हुई है। जैसे ही एज हुई तभी जून के अंदर नोटिफिकेशन आ गया था, तब हमने प्री की तैयारी की। जब प्री का एग्जाम दिया हमने 1 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर का हमारा रिजल्ट आया, तब इन्होंने बताया कि आपको 27 और 28 जनवरी को मेंस का एग्जाम देना है। तो 30 सब्जेक्ट को 3 महीने के अंदर कैसे करे? वो भी सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ता है, बहुत अच्छे लिखना पड़ता है। जो बच्चे रैंक इम्प्रूव करने के लिए हर साल एग्जाम दे रहे हैं, उनके साथ हम फ्रेशर कैसे कंप्लीट कर पाए? तारीख नहीं बदली गई तो वही बात तो वही हुई है कि एग्जाम भी दोगे तो फिर भी कवर नहीं कर पाओगे आप। भैया कवर नहीं पाएंगे, पर हमारी मांग तो रख सकते हैं ना। लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है कि अपने मांग को मनाने के लिए हमने सरकार से जैसा जो लोकतंत्र का तरीका था वो हमने अपना लिया। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो ये हमें कदम। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोल रहे हैं कि बस आश्वासन दे रहे हैं, कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बता रहे कि भी हम करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल, हड़ताल चल रही है, आश्वासन मिल रहे हैं और कई लेटर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए अभ्यर्थियों की ओर से। ये लेटर का पूरा एक खाका है जो प्रधानमंत्री के नाम यहाँ पर अभ्यर्थियों ने भेज रहे हैं एक एक करके, और नए नए प्रदर्शन के जो तरीके हैं वो भी यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। उनसे भी बातचीत कर रहे थे कुछ अभ्यर्थी, क्योंकि जब राम लल्ला की तैयारी चल रही है तो यहाँ पर भी कैसी तैयारी है, कुछ अलग ही लग रहा है कि जिस तरह से एक मांगे जब मनवाने का तरीका जब सरकार नहीं मानती है तो एक अलग। मैं सहयोग कहना चाहूंगा, इस तरफ आइए आप, क्या आगे का रुख रहेगा, क्योंकि ऐसे तो चलने वाला नहीं है। जी सर, सरकार भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। सरकार के 40 से ज्यादा एमएलए ने अपने लेटर पैड पर लिख के यह कह दिया कि विद्यार्थियों की बात तर्कसंगत है, उनकी बात जायज है, कर्मचारियों की बात तर्कसंगत है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी खुद मीडिया में अपना बयान देते हैं कि विद्यार्थियों की बात तर्कसंगत है, कर्मचारियों को समय मिलना चाहिए। आज कहाँ है वो? बिल्कुल, वही हम आपसे मीडिया के बंधुओं से गुहार लगा रहे हैं कि जो 40 एमएलए ने अपने लेटर पैड पे लिखा, जो किरोड़ी लाल जी ने कहा, तो आप उनसे पूछिए। वही सरकार जो मीडिया में इस बहाने आई 2021 में कि पेपर लीक के मुद्दे पर हम आपकी रक्षा करेंगे, पेपर लीक से आपको बचेंगे, विद्यार्थियों के हितों के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
उसी सरकार के ये ट्वीट्स हैं RS 2021 के, जिन्होंने मेंस एग्जाम को पोस्टपोन लगाने के लिए लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए, और आज यही सरकार चुप्पी साधे हुई है। आखिर ऐसा क्यों? लेटर लेके जा रहे हैं। हाँ जी, पीएमओ के नाम, सभी के पीएमओ के नाम लेटर लिखे जा रहे हैं, इनको स्कैन करके मेल भी किया गया है और ये आज कोरियर भी करवाए जाएंगे। तबीयत भी बिगड़ी है कई अभ्यर्थियों की। ये 3 साथी हमारे हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं अनशन पे, उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण, और अभी हमारे एक विकलांग साथी अनशन पर डटे हुए हैं, उनके साथ 3 और अन्य साथी हमारे अनशन पर यहाँ मौजूद है। हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम दिन प्रतिदिन पिछले 20 दिनों से आपसे गुहार लगा रहे हैं। 3 दिन से हमारा विश्वविद्यालय में धरना है। चावल भी बांटने जा रहे हैं जी, आज रामलला की 6 बजे आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पीले चावल हम लोगों को, नेताओं को, इन मंत्रियों को देने जा रहे हैं कि जिस तरह 22 जनवरी को अयोध्या में जो 500 साल बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसी तरह हम विद्यार्थियों को भी एक मौका दें, और जिस तरह 22 जनवरी को वहाँ मंदिर पर श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है और हमारी एग्जाम 27-28 जनवरी को, तो एक यह भी थोड़ी हमारे लिए खुशखबरी हो कि हमारी एग्जाम 3 महीने आगे बढ़ाया जाए और हम भी इस खुशी में शामिल हो सके। नोटिस चस्पा गया है धरने को खत्म करने के लिए। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया है, और सरकार एक तरफा तो हमारे लिए पॉजिटिव सकारात्मक है कि 40 MLAs अपने लेटर लिख रहे हैं, किरोड़ लाल जी डॉक्टर साहब बयान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन हमें लेटर लिख रहा है। दोनों बात कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन हम सर्दियों में यहाँ पर डटे रहेंगे। बड़ी संख्या में आज रात्रि में यहाँ रुकेंगे, चाहे ओस से भीगे, चाहे किसी भी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़े। हमारा सरकार से सिर्फ एक निवेदन है कि हमें नौकरी नहीं, सिर्फ समय चाहिए, जो हमारी जेन्युइन मांग है, हमारी हक की मांग है। और वो मांग इसलिए है कि आरपीएससी का जो अब तक का पैटर्न रहा, जो आरपीएससी की परंपरा रही, जो उनका ये डिसाइड रहा, निर्णय रहा है कि अब तक पेपर 5 महीने, 8 महीने, 11 महीने ये टाइम दिया जाता रहा है, तो विद्यार्थी इसी टाइम को रेफरेंस मानकर तैयारी करता है। तो हमारा सरकार से सिर्फ इतना सा निवेदन है कि हमारा टाइम बढ़ाया जाए और इस एग्जाम को स्थगित किया जाए फिलहाल के लिए। देखिए, दोगलापन रवैया है, इसलिए दोगलापन क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले कहीं बड़े प्रदर्शन हुए हैं जहां पर भाजपा के नेता, आरएलपी के नेता इस मूवमेंट को जुड़ते रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर धरना देते रहे हैं। लेकिन ये पहला मूवमेंट मैं देख रहा हूँ जहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं कह सकते, अभ्यर्थी जरूर है, लेकिन इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक नोटिस चस्पा किया है, तुगलकी फरमान कह सकते हैं, इसको खत्म कर दीजिए, नहीं तो हमें जबरदस्ती यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी ओर अभ्यर्थी अपनी भरसक हर प्रयास कर रहा है, सरकार के दर पर भी जा रहा है, उन कांग्रेस नेताओं के पास भी जा रहा है ताकि सपोर्ट मिले, और जो तारीख है RS मेंस एग्जाम की, उस तारीख को स्थगित करके एक नई तारीख है ताकि इनको तैयारी करने का जो समय है वो पर्याप्त तौर पर मिल सके। क्योंकि यदि आधी अधूरी तैयारी रही, क्योंकि सब्जेक्ट पूरे नहीं होंगे, जैसे कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कितने दिन हैं, इतने दिनों में सब्जेक्ट पूरे नहीं होंगे, यदि एग्जाम दे भी देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, किसी का चयन भी हो जाएगा तो भी उससे फायदा नहीं मान रहे अभ्यर्थी हैं। कईयों की तबीयत खराब हो रही है, अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है झुक नहीं रही। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।